तुम अपनी गहराई से सोच सकते हो कि आप कितने ख्वाब गफलत में सोए हुए हो। उनमें और आज के बादशाह में, जैसा कि आज जो हुकूमत बादशाह कर रही है, जो हुकूमतें आज मुसलमानों के छाती पे बैठ कर, अरे हम तो बार बार बोल रहे ना चीख चीख के कि तुमको मुबारक हो तुम्हारी सियासत, हमारा काम नहीं है। तुमने हमको मजबूर करे इस स्टेट पे आने के लिए। इस वक्त नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाने जा रही थी और उलमाए किराम को जेल में झुका जा रहा था, तो सबसे पहले वो लीडर अगर अपने आप को मुसलमान बोलते तो उन्होंने एक लेटर हेड लेकर रोड पे आ जाना था। तो मैं निकालता फतवा फिर, हमारे हराम में तुम खा रहे 25 साल से, दारू का पैसा तुम खा रहे, गैस का पैसा तुम खा रहे, क्यों? पॉलिटिकल लाइन आपसे जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और स्टेट के जलवा फरोज हमारे रहबर सरबरस और नौजवान कार्यकर्ता और सामने बैठे हुए तमाम जिम्मेदार हजरात को मेरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बुजुर्गों ने न जाने अल्लाह तबारक तआला ने उनको क्या हिदायतें दी थी और आने वाले वक्त को पहले ही उन्हें बता दिया था। तो वो तमाम बातें आज से तकरीबन 100 साल पहले, 150 साल पहले जिन बुजुर्गों ने भी पर्दा किया, उन्होंने मुसलमानों की रहबरी करके चले गए, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि मुसलमान उनकी बातों को आज तक भी नहीं समझे। जैसे वो अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा इकबाल साहब ने एक नज्म लिखी थी, उसके 2 अशार मैं आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनना और वो अशारों को अपने दिल की गहराइयों में उतारना। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत। ये ख्वाब गफलत जो है ना, आज से तकरीबन 100 साल पहले जो अल्फाज उन्होंने कहे कर गए हैं, इस पे अगर रोशनी मुसलमानों ने डाले तो तुम अपनी गहराई से सोच सकते हो कि आप कितने ख्वाब गफलत में सोए हुए हो। और ये नज्म अगर आप पूरी सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको इसके एक एक अशार के अंदर वो तमाम चीजें सुनने को मिल जाएंगी जो आज की नस्ल के अंदर जो होते आ रही है और जो अपने पे जुल्म सितम हो रहे हैं। जैसे पहले फिरौन था, शद्दाद था, जितने भी बड़े बड़े जालिम बादशाह गुजरे, जिन्होंने अपने हुकूमत के जोर पर मुसलमानों के इक़्तिदार को कुचल के खाक कर दिया। अगर आप ये पुरानी बातों पर पुराने बादशाहों की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा तुमको उनमें और आज के बादशाहों में। जैसा कि आज जो हुकूमत बादशाह कर रही है, जो हुकूमतें आज मुसलमानों के छाती पे बैठकर मुसलमानों को कुचलने का काम कर रही है, तो ये पहले भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले वो अजीम शख्सियतें थी जो अपने इक़्तिदार की लड़ाई के लिए, हक व बातिल की लड़ाई के लिए वो ये नहीं देखते थे कि मेरा भाई कौन है। अगर उनके सामने कोई बातिल की कौम के साथ खड़ा होकर हक वालों को कत्ल करता, तो भाई का काम ये होता कि उसकी गर्दन उड़ा देता था, क्योंकि वो उम्मत की लड़ाई थी। और वो सबक देकर गए अपने को कि जब तुम पर ऐसा दौर आए तो तुम भी एक हो जाओ और एक होकर अपने उम्मत के साथ लड़ाई इक़्तिदार की लड़ो। जो आज अपन हिंदुस्तान की सरजमीन पर है और यहाँ का कायम हमें इजाजत नहीं देता कि हम खुले ऐलान रोड पर औजारों की लड़ाई लड़े, तो इसलिए अपने को वोट की ताकत दी गई। अब वोट की ताकत अपने को कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगी, तो वो पुराने लोगों की तरह अपने को जहन करवाना पड़ेगा कि उन्होंने उस दौर में भी सियासत कितनी साफ सुथरी की है।
और आज की सियासत अपन क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मस्तान चौक में कुछ नौजवानों ने बेड़ा उठा लिए कि अब तो ये बोल रहे कि पहले तो तुमको मोदी डराता था, पहले तुमको मोदी डराता था, लेकिन गलती से अगर रहना आ गया तो तुमको खामोश छोड़ना पड़ेगा। अरे मुसलमानों, कहां गई तुम्हारी गैरत? किस कौम को डरा रहे तुम? क्यों? पहले मोदी का डर और अब राणा का डर। अरे वो हम जिंदा कौम है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे कई राणा, कई मोदी, कई अमित शाह, कई योगी आएंगे जाएंगे, जिसके सीने में ईमान का जर्रा बराबर में हरकत होगी ना, खून का कतरा होगा ना, तो वो नहीं डरेगा इनसे। और मत डरा हमको, क्यों डरा रहे? अरे हम तो बार बार बोल रहे ना चीख चीख के कि तुमको मुबारक हो तुम्हारी सियासत, हमारा काम नहीं है। तुमने हमको मजबूर करे इस स्टेट पे आने के लिए, और तुम हमको बता रहे चंद रुपयों के लिए, चंद सिक्कों के लिए तुम अपने जमीन का सौदा कर रहे और इल्जाम मुसलमानों पे। क्यों भाई? बाबा ठेकेदार तो पिछले 10 साल से इलेक्शन में नहीं था, क्यों आने दिए तुमने बीजेपी को? क्यों डर के टिकट नहीं भरा तुम्हारे सेट में? क्या डर सता रहा था उसको? क्यों ईडी का डर सता रहा था, रेप का डर सता रहा था कि मोदी की सरकार है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरे घर पे ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगी, गली का बकरा दूसरों को बनाए। हाँ, तुमने लड़ लेना था ना, जब तुम इतने सेकुलर थे तो मोदी आने के बाद में तुमने उसके बाद इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? आज बाबा ठेकेदार खड़ा हुआ है तो वो मुसलमान सेकुलर का दम भरने वाले हमको बोलते कि बीजेपी ने खड़ा करी। इसके पहले जो मुसलमान खड़े हुए उनको भी बीजेपी ने खड़ा करी, और तुम नगर सेवक को जितने मुसलमान खड़े हुए उनको भी बीजेपी ने खड़ा करी। तो तुम आना सेकुलर है तो तुम बोलो दिलीप सेठ को कि सेठ हम 25 साल से तुम्हारी गुलामगिरी कर रहे, तुम्हारे सामने चटाया उठा रहे, हमारे 55,000 वोट है, हमको टिकट दे दो, और तुम्हारा समाज 6,000 का उठती वोट हमको दे दो। सेठ बोलते मुसलमान कौम किधर जा रही? मैं सेठ को बोलना चाहता कि सेठ तुम्हारी कौम किधर जा रही? 55,000 वोट मुसलमान तो तुमको 15-25 साल तक देते मारे, तुम्हारी कौम के वोट तो बताओ। क्यों? तुम्हारी मिसेज तुम्हारे वहां से गिरती, बड्डे फलाट गली का लग रहा है, वहां से तुमको चुन के ला कर देते, फिर उसके बाद में भी तुम क्या करते मुसलमानों के लिए? गौर करो मुसलमानों, जिन मुसलमान भाइयों को तुमने चुन के दिया, तुम्हारा एतमाद था उन पर, और शहादत की दलील है, तुमने सच्चे दिल से उनको वोट दिया, और वो तुम्हारे मसले मसाइल के लिए जब वहां आवाज उठाने को गए तो जब तुम्हारे काम ही नहीं हो रहे तो उनको रास्ता क्या है कि दूसरी तरफ जाने के सिवा? पूछे तुमने उनसे कभी जाकर कि भाई ये आप जो है वो पूरे विपक्ष में बैठे हुए हैं, तुम्हारे काम क्यों नहीं हो रहे? पूछता था कभी? बस किसने बोला तो उस पर इल्जाम, उसने बोला उस पर इल्जाम। कब तक इल्जामों के टोकरे उठाओगे? लोना तुमको देते ना चाणक, जितने कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े लीडर अपने आप को बोलते, मैं तो नहीं मानता लीडर, अगर वो कौम के सही लीडर होते तो जिस वक्त नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाने जा रही थी और उलमाए कराम को जेल में झूठा जा रहा था, तो सबसे पहले वो लीडर अगर अपने आप को मुसलमान बोलते तो उन्होंने एक लेटर हेड लेकर रोड पे आ जाना था, रोड पे आना था उन्होंने कांग्रेस वालों को लेकर कि चलो हम सेकुलर है, मुसलमानों के वोट लेते। अरे बीजेपी का हमको क्या लेना देना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस स्टेज से बोलता हूं, वो कोई मुसलमान गिरे से गिरा मुसलमान भी होगा तो वो खुलकर बीजेपी को नहीं वोट मारेगा, ये मेरा ईमान कहता कि नहीं कहता? तुम्हारा ईमान मारेगा कोई ऐसा मुसलमान सच्चा जो खुले ऐलान कमल को मारेगा? नहीं मार सकता हो। हमको क्यों डरा रहे? अरे कयादत करने दो ना, इक्तदार बताने दो ना। जब इतने समाज एक जगह हो रहे तो 55,000 मुसलमान क्यों भी एक जगह हो सकते? बोल दो ना, बोल दो ना हमको बात में कि वो बाबा ठेकेदार इस्माइल में गप्पा में तुम खड़े क्या हो गए? 30-35,000 मुसलमान इकट्ठा, अब तुम्हारी कयादत हम करते, हम तुमको सौंप देंगे, ये जिम्मेदारी, ये काम हमारा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम मस्जिद मदरसों के जिम्मेदार है तो हमारा फर्ज है कि कौम को जगाना, कौम के आगे खोलना। आज भी अगर कौम नहीं सुधरी तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई ऐसा मुसलमान तुम्हारे बीच आएगा
जो पास की रकम लगाकर, पास के पैसे लगाकर आपको वोट भीख की तरह मांगेगा। मैं नहीं समझता मुसलमानों, बाहर का कोई शहर खानवा में मुसलमान हुआ तो जो अपने धरती जेब खर्च से इलेक्शन लड़ रहा हो, हमको तो 40-50 लाख का ऑफर दिए। क्यों भाई? बोलो ना कांग्रेस वालों को। हमसे लोग सवाल करते कि तुम कांग्रेस कुछ बोल रहे, कांग्रेस कुछ बोल रहे, तो मैं भी तुमसे सवाल करता। मैंने तुमको 50,000 रुपये मार दिया, तुमने को 10,000 रिटर्न दिए, अब बाकी के 40,000 रुपये में किससे मांगू? आगे फोन करके मांगूंगे? अरे जिसको दिया उससे मांगूंगा ना। तो 70-80 साल के मुसलमान कांग्रेस को देते आ रहे, तो हमारा जो रुका हुआ काम है, जो हक है, वो तो कांग्रेस ही मांगेंगे ना। बीजेपी वाले काय को देंगे हमको, जब हमने वोट ही नहीं दिए? और वो तो साथ कर देंगे मुसलमानों के वोटों से हमको कोई मतलब ही नहीं। जब तुम्हारे वोटों से उनको मतलब ही नहीं, तो हम उनको वोट देंगे भी क्यों? तो हम तो उन्हीं से सवाल करेंगे जिनको दिए। हाँ, चलो बीजेपी को हमने यहाँ स्टेट के अगर 50 गाले भी नहीं दिए, उनको क्या फर्क पड़ा? उनके सेकुलर जो हिंदू भाई वही हो जाएंगे। अरे तुम ला रहे बीजेपी को, तुमके कांग्रेस वालों, हम नहीं आ रहे। हम तो पहली मरतबा खड़े हुए। हमने मुसलमानों ने 90% वोट पिछली बारी मशाल को दिए, तमाम मस्जिद से दिए। पूछो ना कांग्रेस वालों से, सेकुलर पार्टियों से, कि भाई तुम्हारे हिंदू भाइयों को वोट कहा गए, क्यों गिरी मशाल? गए ना मुसलमानों को 90% वोट पानी में। आप भी वही काम करना। जब भी एक लेटर लिख के दिए थे, हमारे वोट पानी में चले गए। क्यों? जब हम तुम्हारे साथ में खड़े थे मशाल के तहत, अब लेटर लिख के दिए थे तो हम सच्चे मुसलमान थे, हम अल्लाह के वली थे। और जैसे हम हमारे इख्तियार की लड़ाई के वास्ते एक प्लेटफॉर्म लेकर आए, खुद की पार्टी लाए, तो मुनाफिक, मुशरिक, काफिर, ये ठेका तुमको दे रहे हैं? जिसको चाहे उसको तुम काफिर, मुशरिक बोल दे। तुम देखो ना कौन से बूथ के खुले हुए, कर लो ना फैसला दोनों में से किसका पैसा हलाल है। दोनों पार्टियों के पास तुम जा रहे ना। इतने सालों से 25 साल से कांग्रेस वालों के पैसे वापर रहे। बताओ ना कौन सा हलाल का पैसा है? देखो तुम इस फतवा लाकर, तो मैं निकालता फतवा फिर। हाँ, हमारे हराम में तुम खा रहे 25 साल से, दारू का पैसा तुम खा रहे, ब्याज का पैसा तुम खा रहे। क्यों? जब जाए लगेंगे। और हमने हमारी खुद की इख्तियार की पार्टी लाए, खुद इख्तियार के लिए भीख मांग रहे मुसलमानों से, तो हम आ जाए, हम देश के गद्दार, हम कौम को लुटेरे। अरे तो मेरे भैया, तू भूख पाक परिवर्तन है ना, तू सीधा जन्नत में जाएगा ऊपर से नीचे, तो तू आ जा, तू कर ले मुसलमानों को एक, तू बोलते लिखा आपको कि कांग्रेस के सिंबल पर हमको टिकट दो मुसलमान को, क्यों नहीं दे रहे 55,000 मुसलमानों को? अब तक के तो ये हाल था कि मुसलमानों के सिर्फ 30,000, 25,000 वोट गिराए जाते थे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाए, हमने रिकॉर्ड निकाल के लाए कि 55 से 57,000 मुसलमानों के होते हैं। आंखें खोलो मुसलमानों, गफलत की चादर आंखों से हटाओ, हटा लो जरा। देखो 55 से 57,000 मुसलमान है। जो 30-35,000 का गट्टा है ना, वो भी अपने समाज को दे रहे। अभी देखो आंखों के अंदर एक मोमिन भाई खड़ा हुआ है, उसको गिराने के वास्ते न जाने कैसे कैसे महाराज खड़े हो गए। तुम गिरा, तुम मारे बीजेपी को, ये फतवे दे रहे हो तुम खुले आराम मीडिया पे आके। उनको सभी गुजारिश करूंगा मैं कि बड़ा कदम, ऐसे फतवे मत दो, ऐसी कयादत मत करो। इससे हो ये हमारे भी नहीं हो रहे। अरे हमको अल्हम्दुलिल्लाह कौम पर एतमाद है, हमको जितने भी होते हैं मुसलमान, हम उनको पहले से शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे हम। ये भूल के मत रहना चाहिए आपने और भाऊजी आपने, क्या ये कयादत की जो पार्टी है उसको छोड़ देंगे हम? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम देहातों में जाके देख रहे, हमारी माँ बहने हमारे सरों के हाथ रख के दुआ दे रही हमको, वही कमा लिया हमने, उतने कमा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक मोमिन ने सच्चे दिल से हमको दुआ दे दिया, हमारे आंखें संभल जाएंगी। तुम्हारे जरूरत नहीं हमको, तुम्हारे फतवों से, तुम्हारे बयानों से कुछ नहीं होने वाला। करते मैंने तुमको जितना करना है, क्योंकि हमको मालूम जब तक तुम्हारा रिचार्ज जेब में है ना, फिर तुम्हारा रिचार्ज करना जब तक ही बोलेंगे तुम। और जिस दिन तुम्हारा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, तुम्हारा मोबाइल टूम 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 करके छूट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करते वाले तुम 30-35 साल से। सेठ ने रिचार्ज करा तो सेठ के नारे, भाव में रिचार्ज करा तो भाव के नारे। कब तक के चलेगा रिचार्ज? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये बेचारा अपना शायर जो आकर गया,
अल्लाह उसको अच्छा रखे। यूपी के अंदर एक मदरसा है, मदरसे के मैं नाम भी बता सकता आपको, अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसे के इब्तिदा पर ये साहब को बुलाए, बोले कि मैं देखो इब्तिदा का प्रोग्राम है और यूपी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से शेरो शायरी बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते, रात प्रोग्राम चलते। तो साहब बोलते 5 लाख रुपए लगेंगे, ये मुसलमान है क्यों जो मदरसे की इब्तिदा के लिए 5 लाख ले रहा, और वो आकर सिखाएगा मुसलमानों की कयादत कैसे करना। जो इतने बड़े एडवोकेट एनएच के अपने अवेसी साहब जो पढ़े लिखे दानिशमंद, उनके बारे में पूरा बड़ा बोल रहा, वो सिखाएगा कयादत मुसलमानों की। क्यों भाई तुम भी तो खाता है ना पार्लियामेंट में, तुम तो पहले होता वो महाराज के खिलाफ आवाज, तुम तो पार्लियामेंट में बैठेगा ना खाकर का साथ, तुम शहर के साथ साथ खाकर भी है, क्यों नहीं नीतीश राणे को अंदर कराया तुमने साहब, पूछो उनको। लगे तो कल आंदोलन में प्रोग्राम उनको वहां पूछ लेना किसने जाके कि साहब ओ अल्ताफ साहब तुम तो खासदार है, तुमने अंदर करा दिया था नीतीश राणे को या नीलगिरी महाराज को, कांग्रेस के ना तुम सिंगल पार्टी के ना, तुम्हारे पास तो पावर है, क्यों 1000 कंट्रैक्ट दिए थे तुमने। बंद करो ये झूठे तसल्लियां और मुसलमानों को गुमराह करना बंद कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मौका दिया ये प्लेटफॉर्म का, हम आज भी अपील करते शायद सच्चे दिल से तौबा करो और हमारा हाथ मजबूती से बिल्कुल हमारे खाते को खाना लगाओ। अब सिले मशीन पर वोट देने के वास्ते हमारी कयादत के लिए यहाँ पर आओ, हम इज्जत देंगे तुमको। ये बड़ा भाई तुमको बाजू में बिठाएगा, ये नहीं बिठाएगा तुमको चप्पलों में। सेठ कब तक बिठाएगा? 23 तारीख तक। 23 तारीख तक के सेठ आपको 7-8 बजे तक के पूछेगा, बता रहे बाबा वहां कैसा चला, बता रहे वहां कैसा चला। आप 23 तारीख को जगह रिजल्ट आ जाएंगे, हाँ 22 तारीख को पूछेगा 22 तारीख तक के, 23 को एक रिजल्ट आएंगे तो फिर गाली देगा, क्यों रे इतने लेगा था क्या करा, तेरे वहां के इतने वोट क्यों मिले, तो बेचारा शर्मिंदा से नीचे मुंडी डाल दे। शर्मिंदा होता हो देखे हमने, मैं तो नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक तो साबित भी नहीं कर सकता कि मेरे को कभी किसने हुआ देखा होगा, मैं नहीं गया, मैं मेरी गारंटी लेता, मैं तो नहीं गया कभी वहां पर, क्योंकि मुझे पता है मैं वो दर्द से गुजरा हूं। बयानों के अंदर जो मामला हुआ तो मैं बहुत छोटा था, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि इलेक्शन का मामला है, कोई अगर पर्सनल मिलेगा तो बताऊंगा कि इसने क्या किया था करके। वो दर्द आज भी मेरे अंदर मौजूद है, मैं वो ईमान का कतरा आज भी रखता हूं, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो इसको हटेगा देगा। अरे बाप रे बाप रे बाप, ऐसा भी होगा, ये तुमको दिखाना पड़ेगा, बराबर। अब मैं बोलता चलो ठीक है, हमारे खड़े रहने से अगर बीजेपी आ जाएगी तो तुम कांग्रेस वाले हमारे 3 सवाल पूरे कर दो, हम विड्रॉल लेने को तैयार है ना, हम तो हर स्टेट से बोल रहे। अब सवाल हमारे पर्सनल नहीं है, कौमों मिल्लत के सवाल करे हमने, उलमाओं के मशवरे के सवाल करे हमने, और जिम्मेदार लोगों के हाथ से भेजे हमने। क्यों वो जिम्मेदारों को तुम बोल रहे वो सवाल एक तरफ रखो, पैसे बोलो, पहले हमको भी पैसे में खरीद देते। अब तक के मुसलमान दूसरी पार्टियों को तुमने नामो निशान मिटा दिए, अब तुमको यूनी पार्टी खत्म करी कि ये मुसलमानों की कयादत वाली पार्टी अगर उरूज पे आ जाएगी तो ये अपनी कयादत करने वाले बन जाएंगे। तो आगे हमारा पत्ता सफा कर दे रहे हो, जड़ से खत्म कर दे रहे कि इनको पैसे दे दो, कौम के अंदर दलील कर दो, तो शायद तुम्हारे पैसे तुमको मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे अंदर ईमान की वो हमारा बाकी है कि अभी भी नौजवान बच्चे हमसे वो जुड़ रहे कि जिन्होंने अभी तक के हमसे 1 रुपए की तलब नहीं करे। तुम पिलाओ, दारू पे दारू पिलाओ नौजवान बच्चों को। वो लीडरों को भी बोलता मैं, तुम्हारे जिंदा है आखिरत में जवाब देना तुमने। हमारे एक भी कार्यकर्ता को ढाबे पे बता दो या दारू पीता हुआ बता दो, वही तुम्हारी पहली चप्पल हमारे सर पर मार देना। हमारे पास तो दारू वाले की जगह भी नहीं है, अगर कोई बेवड़ा हमारे पास आता तो हम बोलते भाई तेरे अगर 50,000 भी उठेगा तो हमको कोई काम नहीं, उधर ही रह तू, क्योंकि इसकी कयादत उलमा कराम कर रहे ऊपर। ये वो पार्टी है जिन्होंने देश आजादी के पहले, देश आजाद करने में सबसे पहले भूमिका ये लोगों ने निभाई। वो लोगों की कयादत के नीचे हम खड़े हुए हैं। हम भी जाएंगे नौजवान बच्चों को, हम भी पिलाएंगे दारू, बाबा नेता के हराम के पैसे थोड़ी है, मेहनत के पैसे है। हम हक हलाल को एक दफ्तर में बिठाएंगे, हमको हमारे साथ में खाना खिलाएंगे, और हमको उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह जवान बच्चों की भी गैरत जागेगी जिनको गुमराह करे। तुमने भी डाले हमको, हमने भी डाले, तुमने लागू करा हमको कि इलेक्शन आया तो भागे
खुल जाते, दारू के हड्डे खुल जाते। हम तो अभी आए इलेक्शन में, ये धंधे तो तुमने लगा के रखे नौजवानों को। कितने घर तबाह बर्बाद करे तुमने, उसका जवाब दो पहले। फतवे बाद में देना, फतवे देना बहुत आसान है कि भाई तुमको फतवे दिख रहे 100-200 रुपये बिकते थे, पहले इसका जवाब दो कि मुसलमानों की जो नौजवान पीढ़ी को तुमने हफ्ते में भटकाए बिगाड़े, वो किसने बिगाड़ा? हम तो अभी इलेक्शन में खड़े हो ना, तुम ही ठेका लेते ना, तुम ही लिया के लिस्टा देते वहां पर। अब तुम ही लाते उनके नाम पर पैसे, उनके नाम पर लाते 700-800 रुपए थे, उनको देते 500 रुपए थे। वो भी तो धंधा तुमने करे, हमने तो नहीं करे। तो अब तुमको दिख गया कि अपने सारे धंधे बंद होने वाले हैं, अपनी नीतियां उठने वाली है, और अब कुछ नौजवान बच्चे लीडर बनने को तैयार हो गए, तो तुम्हारे मंडरे घबरा रही, तुम्हारे पैसे को पैर में की जमीन फलक जा रही, तो अभी तक तुमको सरकार छूट गई। घबराओ मत, तुमको देते रहेगा पैसे, क्योंकि तुम उसके चढ़ाए उठाते रहेगा। तुमको जो हफ्ते महीने तुम्हारे चालू मिलेंगे तुमको बिचारो, फिक्र मत करो। हमको वो लोग वोट देंगे इंशाअल्लाह जिनका अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह के रसूल पर ईमान है, और वो चाहते हैं कि बदलाव होना और मुसलमानों को इख्तियार होना। तुम बोले ना कि वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की शान को गुस्ताखी करो, उसकी औकात नहीं है। कसम खुदा की, खानवा के अंदर हमको इख्तियार दिला के बता दो, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी, सबसे पहले हम आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह, हम आवाज उठाएंगे उसकी, कोई भी समाज का हो। अगर मुसलमानों पर आवाज उठाएगा, हम आगे जाएंगे, चाहे वो जेल में कयामत तक हमारी साथ आखिरी जेल में भी खत्म हो जाए, हम जाने को तैयार है। तुम नहीं कर सकते कंप्लेंट, देखो ना, तुमने तो खड़ा करेंगे सामने वाले को, तुम्हारी ताकत बताएंगे तुमने, क्यों बैठा हो? हाँ, और वो हमको बताएगा क्या मुसलमानों का नाम मिटा देंगे? अरे अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कौम है कि इसको नंबरों शद्दात फिर में मिटा सके, तो ये 2-4 आजकल के आए ये भी मिटा देंगे कि मुसलमानों को तुमको आपको ताकत देना पड़ेगी। हमारी कमजोरी तुमने खत्म करे, लीडरों ने खत्म करे मुसलमानों की लीडरशिप। एक दूसरे के ऐप खोल के, एक दूसरे के विवाद कर करके, एक दूसरे के जो मामला है वो तुमने उनके सामने पेश करे, तब उनकी हिम्मत बढ़ी, तब उन्होंने तुम्हारे अंदर लड़ाई शुरू करा दिए, तुमने फितना पैदा करी तुमने। हम बताएंगे इंशाअल्लाह तुम्हारे को कि कयामत क्या होती। हमारे इस पार्टी के बुजुर्ग शख्सियत जनाब दिलशाद पहलवान साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 40-45 साल से वो इस पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि हम उनके हयाती के अंदर हमने इस पार्टी को उरूज दिया। वो बहुत खुश है हमसे, उनकी दुआएं हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नारे तकबीर से इस्तेमाल करता हूं, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये है हमारे बुजुर्ग, और हम इनकी रहबरी में चलेंगे, हम अदब करेंगे हमारे बड़ों का, हमारे छोटों को अच्छी तरबियत देंगे। हमारा मिशन ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुमको बिगाड़ेंगे नहीं। और मैं मेहरबानी करके गुजारिश करता, फोन आएंगे ठेकेदार अभी तुम्हारे पास 1000-2000 रुपए में खरीदने के हफ्ते, तुम्हारे दिल पे हाथ रखकर बोलो 5 साल का इलेक्शन है, ये 5 साल का एक नोट की अगर 2000 रुपए भी कोई देता तो मैं कैलकुलेशन बताऊं तुमको, 5 साल के दिन होते 1825, कितने दिन होते 1825 होते, 365 से जोड़ लो और उसका हिसाब लगाओ। 1 रुपए 10 पैसे रोज पड़ता मेरे भाइयों। 2000 रुपए में अपने ईमान का सौदा मत करो अपने ईमान का सौदा। 5 साल के दिन होते 1825, अब 2000 रुपए में 1000 रुपए में वोट बेचने वाला इतना गिरा मुसलमान मैं नहीं समझता क्या होगा। आज अपने दरवाजे में कोई फकीर आ रहा तो 5 का कलदार भी दे रहे तो फेंक के चले जा रहा, 10 रुपए कम से कम लेके जा रहा। तुम इतने गिर गए, 1 रुपए 10 पैसे देते तुम अपना ईमान जोड़ लेना जाकर 1825 को सरफ कर लेना 2000 रुपए से, 1 रुपए 10 पैसे का दिन पड़ रहा। कहां जा रहे मुसलमानों? 5 साल के आपके ईमान बेच रहे अपना। अरे दोनों मार रहे ना तुमको, वो बचा रहा। चलो लाओ एक प्रूफ देखो हमारे को कि नहीं भाई सेकुलर साहब ने मुसलमानों की यहां जाके मदद करे, वहां जाके मदद करे, रोड आया रास्ते बस इतने ही चलेगा क्या? एजुकेशन पे तो बात करो,
एजुकेशन की बात करो, मुसलमानों की नौकरियों की बात करो, मुसलमानों की इत्तिला की बात करो, मजदूर तबके को जो स्कीमें आ रही गवर्नमेंट को देने की बात करो ना। तुम लीडर है ना, तुमको मुबारक देते ना लीडरशिप, लेकिन तुम सिर्फ क्या करे, चमचागिरी कर रहे हो, लीडरगिरी नहीं कर रहे, तुम चमचागिरी कर रहे, साहब जो बोल रहा वो कर रहे हो। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 झंडों की बात करे, आज भी सलाम करता है, इसी मोहल्ले का है मेरा भाई, उसको आज भी हर स्टेट में सलाम करूंगा कि उसने अपनी मर्दानगी का सबूत दिया, 2 झंडे लेकर आया और वो साहब ने 2 झंडे वापस करा तो हमने स्टेट में बोले तो साहब ने नारे तकबीर मार ली। अब मुसलमान हमको बता रहे थे, साहब ने नारा मारे, क्या अच्छे मुसलमान है, नारा मारने से मुसलमान हो गए हो। चलो फिर हम दूसरा ऑफर देते, साहब को मतदान जो मिला, सच्ची दिल से कलमा पढ़ के मुसलमान बना लो, आज ही विड्रॉल ले लेते, बना लो तो मुसलमान। अरे छोड़ो, फिर बोलते कि हम बहुत दीनदार है, पढ़े लिखे है। अब नारा मारने से भी मुसलमानों को उधर बेच कर रहे हो कि देखो बहुत अच्छा काम करा, तो फिर वो भी नहीं याद दिलाना जब 13 के मस्जिद के ताले बंद थे, जब रोजानों के रोजे आया हुए, जब मुसलमान नौजवान बच्चों को गुना दाखिल हुआ और अपने हाजी नमाजी लोग 3-3 महीने जेलों में खड़े, ये साहब थे ना। हाँ, जब तो कोई दूसरा नहीं था। अरे बड़ा दस्ते ही बड़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पुराने बुजुर्गों ने ये बोले कि नहीं भाई ये मसला ऐसा है, तो ये साहब की सत्ता थी तो कर दिए बैन कि हमेशा के लिए इसको बैन कर दो, यहां से खानों में निकाल लेनी जाएगी। फिर तुमने करे ना, तुम्हारी सत्ता थी ना, आकाश फुटकर तो भी 10 साल में आया इलेक्शन में, पहले तो तुमने राज करे। जब तुम्हारा इख्तियार इतना मजबूत था तो बीजेपी को आन क्यों दिया तुमने? आन मत देना था बीजेपी को। अरे तुम्हारे दोनों के ये खागराम के वातावरण करो, ये ऊपर से नीचे तक चल रहा है, 70 साल से देख रहे हैं हम, 5 साल बीजेपी की हुकूमत, 5 साल कांग्रेस की हुकूमत, 5 साल बीजेपी की, 5 साल कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस का नेता बीजेपी में आ रहा तो वो मुनाफिक, मुशरिक, काफिर, और बीजेपी का नेता कहा जा रहा कांग्रेस में तो अल्लाह का वली बन जा रहा, क्या हो जा रहा, उसका हार डाले जा रहा, उसका इस्तेमाल किया जा रहा, जैसा समझो आदि मां के पेट से बैठो हो। और ये यहां पर चल रहा है मुसलमानों के अंदर ऊपर जो बड़े बड़े नेता इधर से उधर पैसा मारे, करोड़ों के घापले कर दे, करोड़ों अरबों रुपए के घापले करके कभी कांग्रेस की सत्ता रहे तो कांग्रेस में आ जाए, बीजेपी की सत्ता रहे तो बीजेपी में चल जाए, तो उनके तरफ कोई नहीं देख रहा, उनको भी देखो जरा, उनके बारे में पेपरबाजी करो, टेलीविजन में न्यूज डालो, क्या आप ऐसा कर दोगे, और उदय ठाकरे जी चलते तुम्हारे यूपी में, है ना, उदय ठाकरे जी चलते ना कानून वालों को, उनसे यूपी कर रहे तुम। अरे इंडिया दलित नाम में एक ऑफर लेके गए कि आपको इतने सीटों में तो वो नहीं चलते, और उदय ठाकरे जी ने ये कह रहे देखो सेकुलर बोल रही है, उदय ठाकरे जी इनके साथ जुड़े हुए थे, सेकुलर बन गए। उदय ठाकरे जी ने ये करे कि इंडिया दलित साहब के सामने एक हिंदू भाई खड़ा हुआ था उदय ठाकरे जी की पार्टी से, उन्होंने फॉर्म वापस ले लिए, क्यों बोले अगर तुमको हिंदू लड़ोगे तो इंडिया के लिए आ जाएगा, क्यों ना मुसलमानों, ये पॉलिसी नहीं समझ। एक मुसलमान को गिराने के लिए वो इतनी बड़ी राजनीति खेल रहे और फिर तुम यहां बोल रहे ये फेल अच्छा है, ये सेकुलर अच्छा है। अरे मुसलमान को तुम भी दो ना, अल्लाह पूछेगा ना तुमसे, अल्लाह को आगे रखकर बोलो। जितनी भी मैंने बातें बताया, अगर एक बात भी मेरी गलत होगी और किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी तो मैं स्टेज से माफी मांगता, उससे खुलूस दिल से उसको माफ करना, लेकिन तन्हाई में गहराई से मेरी बात को सुनना। ये वीडियो वायरल होगा, ये सुनना कि भाई मतलब वाकई में अपनी गैरत को जगाया, लीडर नहीं बनना चाहता, इस्तेमाल न बाबा डेगा लीडर बनना चाहता, तुम आओ लीडरशिप तुम करो, लेकिन कैसी, जैसी हम कर रहे, कौन को बेचने की लीडरशिप मत करो, कौन को सौदा करने की लीडरशिप मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हर जगह बोलते आ रहा और अल्लाह ने बोलने वाला बना दिया। मैं कोई बड़ा फनकार नहीं हूं, अब मैं कोई लीडर हूं, ये अल्लाह की अता है, जो आते जा रहे मैं आपके सामने रखते जा रहा। और ऐसी यहाँ पर स्टेज पर जितने भी बैठे हैं ना, सब ऐसे बेबाक लोग हैं, अल्लाह इनके कहने में डाल रहे बोल रहे, तो तुम भी बोलने वाले हो, तुम भी जिगर रख कर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा तहे दिल से इस्तेमाल करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। और आपका एक मिशन अभी से बना लो कि घर पर जाने के बाद अपनी माँ, बहन, बेटी जिसका भी हो पाता है, रिश्तेदारों को भी फोन लगाओ, हमको बताओ अगर बाहर गांव में भी कोई मुसलमान खड़ा हुआ होगा
तो मुसलमान को जो मेहरबानी करके हाथ जोड़ के बोल रहा मैं, चाहे मुसलमान किसी भी पार्टी का हो, मुसलमान वोट दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कयादत, तुम्हारा इख्तियार, तुम्हारा गट्ठा अगर तुम नहीं बताएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि अभी तो फिर वो बाता कर रहे घर में घुस के मारने की, वो रातों में मारने को आ जाएंगे, तुम बेहोश सोए रह जाएंगे, अब ना जाने अल्लाह तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम ही देख के बैठो। इसलिए तुम गट्ठा बताएंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि नहीं अब मुसलमानों का एक गट्ठा आ गया, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, इसलिए किसके भयंकर होगा। अल्लाह को रसूल को हाजिर रखकर बोल रहा, हमारा मकसद सिर्फ तुम्हारा इख्तियार बनाना है, दूसरा कोई मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक गट्ठा और बता देना, एक गट्ठा तुम एक मरतबा और बता दो, इंशाअल्लाह देखो आने वाले नगर निगम के इलेक्शन में जैसे दूसरी पार्टियों के चौकों में जाके खड़े रहते ना कि साहब इधर आ जाओ, साहब इधर आ जाओ, ऐसा अगर तुम्हारे पास नहीं आएगा तो तुमने पान खा के मुंह पर थूक देना हमारे। तुम्हें एक मरतबा ऐसा अहद कर लो, करके तो देखो, देखे ना तुमने सबको देखे, एक मरतबा ऐसा करके देखो कि एक जगह गट्ठे पे वोट डाल दो, एक गट्ठा और बता दो। इंशाल्लाह मैं मेरी मां बहन बेटे से भी कहूंगा, जितोगे हमारे एक ही निशानी पर मारो, सिले मशीन पर एक गट्ठा बताओ, इंशाल्लाह उसके बाद में तुमको खुद चेंजेस दिखेगा। अरे जो अपने मुसलमान लीडर भाई इधर उधर बुरा हो गए, ये खुद तुमको फिर हमारे सामने स्टेज में दिखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनको यकीन हो जाएगा कि हकीकत में इन्होंने मुसलमानों को एक करने की लड़ाई लड़ी। और इतनी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और उसके बाद दिलशाद पहलवान साहब से गुजारिश करता हूं कि चैनल